हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वी मार्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वी मार्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे V2 रिटेल ये कंपनी का नाम है, लेकिन इसके जो स्टोर्स है उनका नाम वी मार्ट से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये जो कंपनी है इसके रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे जो गारमेंट, टेक्सटाइल, एसेसरीज या फिर जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है। देखिए जी, जैसे कि एक तरीके से अगर हम देखें, जैसे एक प्यूमा का शोरूम होता है, वहाँ पे शूज वगैरह मिलते हैं, तो इनके शोरूम में गारमेंट्स भी मिलते हैं, एक टॉवेल्स वगैरह मिलते हैं। तो देखा जाए तो प्रॉपरली अगर आपको कोई कपड़े चाहिए हो या फिर क्लोथ चाहिए हो तो आप यहाँ पे जाके शॉप कर सकते हो। लेकिन देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसे नहीं कि एक ब्रांड वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स है। इनके जो प्रोडक्ट्स एकदम लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं वो अधिकतर इनके स्टोर्स में जाते हैं। रिच पीपल इनके स्टोर्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ब्रांड वैल्यू वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है। सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो अदर कंपनीज के होते हैं, जो कंपनी हैवी डिस्काउंट में देती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। तो ये एक इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब ये देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 555 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन देखिए, 96 इस कंपनी के टोटल स्टोर्स हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 96 स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो वो 100 वाला नंबर भी हमें यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, इंडस्ट्री का पी यहाँ पे काफी अच्छा है और ये कंपनी ने 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में लॉस रिपोर्ट किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे 2.06 टाइम्स है। तो प्राइस टू बुक रेशियो में यहाँ पे ये स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें तो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी के लिए काफी बुरा रहा है, क्योंकि अराउंड जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो अराउंड 20% हमें कम होते हुए नजर आए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रेंड जो कंपनी का है वो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन देखिए अभी कंपनी एक्सपांशन स्टेज में, लगातार नए नए स्टोर्स अगर कंपनी को खोलने पड़ेंगे तो वहां पे एक अच्छा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को चाहिएगा, मतलब स्टोर को खरीदना। तो उसके बाद में अधिकतर इन्होंने स्टोर्स खरीदे हैं और कुछ स्टोर्स इनके रेंट पे भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पूरा एक्सपांशन प्लान है, लेकिन इनके लिए एक थोड़ा सा मुझे एक रिस्क जो लगता है वो ये है कि आजकल सब ऑनलाइन कपड़े मंगवा रहे हैं, और यहाँ पर ये जिस कंपनी से लगातार ये स्टोर खोल रही है कंपनी, तो वहाँ पर अगर आधे स्टोर्स में आपको लॉस होएगा और अगर आधे स्टोर्स में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो एट दी एंड आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। देखिए, हो सकता है कि मुंबई में आपकी डिमांड ज़्यादा हो आपके प्रोडक्ट की, लेकिन अगर आपने सपोज राजस्थान में कहीं पे खोल रखा है और वहाँ पर अगर आपकी डिमांड कम है तो एट दी एंड उस स्टोर में आपको लॉस होएगा। तो एट दी एंड यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। देखिए, कुछ सिटीज में एक अच्छी डिमांड होती है, वहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, लेकिन कुछ सिटीज में अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिलती है। और कुछ लोग मतलब जो उनको लगता है कि एक ये ब्रांड वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, महंगा होगा, तो लोग उसकी वजह से जाते भी नहीं है। ये एक रिस्क मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 54% का होल्डिंग है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास यहाँ पे 6.45% का होल्डिंग है। देखिए, लगभग 500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम इसको 7% भी अगर हम मान के चले तो अराउंड 35 करोड़ का ही यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसको हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अगर उसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन है, अराउंड 40% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही रिस्की मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि एक जिस तरीके से स्टॉक अभी रैली हो रहा है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है, मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से स्टॉक अभी 3-4 दिन में अगर देखा जाए तो 30% से ज्यादा भाग चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन या फिर ऑपरेटर्स यहाँ पे कुछ काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं।
अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 227 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, ये जो ओपनिंग हमें देखने को मिली थी तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर काफी अच्छे थे। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो वहां पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें फिर से गिरते हुए नजर आए थे। अराउंड 38 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा था। इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 15 से 16% का डिक्लाइन ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आता है। अगर उसके बाद अगर हम देखें जो कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, वहां पे कंपनी के जो सेल्स के नंबर है वो आधे से भी कम हो चुके थे। तो देखिए, ये तो कोविड की सेकंड वेव थी। अप्रैल और मई दोनों अगर हम बात करें दोनों मंथ में, तो दोनों मंथ में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी और लॉकडाउन देखे, तो वहां पे कोई भी कपड़े खरीदने नहीं जाएगा। तो 2 मंथ कंपनी के ऑपरेशन बंद थे। लेकिन एक नॉर्मल क्वार्टर में 8 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखिए, जब कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अगर हम ये कोविड वाले ईयर वाले नंबर्स को अगर हम हटा दें, उससे पहले भी अगर हम देखें तो ये नंबर 6.93% का हाईएस्ट है। और अगर आप देखोगे 6.93% का बहुत ही ये लोवेस्ट नंबर है अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर ऑल्दो 13% है, लेकिन 13% का नंबर भी यहाँ पर ये अच्छा नहीं है। ऑल्दो अब तो ये नंबर 2.95% पे आ गया। देखिए, ऑल्दो ये कोविड वाला ईयर था, लेकिन कोविड से पहले वाले ईयर में भी ये नंबर 5% पे ही था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, आरओसी हो या रिटर्न ऑन एसेट्स हो, ये तीनों रेशियोज हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी जो जितना पैसा कंपनी का लगा है उसके बेसिस पे यहाँ पर कंपनी को रिटर्न कम मिल रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि पूरा एक री इन्वेस्टमेंट बिजनेस यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे कंपनी को लगातार री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नए नए स्टोर खोलने पड़ेंगे, तो वहाँ पे ये नंबर हमें थोड़ा कम नजर आएगा। लेकिन देखिए, मेन इशू यहाँ पे जो है वो ये कि जो ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उससे इन स्टोर्स के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर कुछ स्टोर्स अगर कंपनी आने वाले टाइम पे बंद करती है तो वहां पे ये एक नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। ऑल्दो अगर हम डेट अगर आप देखोगे, आपको लगेगा कि यार डेट टू इक्विटी जो नंबर है कंपनी का वो यहाँ पे सिर्फ 0.18 है। लेकिन जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी ने इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमाया है जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। ये देखिए, 0.57 का यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ये नंबर 1 से ऊपर होता है तो कंपनी कम से कम उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है। देखिए, अगर हम कोविड वाले पहले ईयर से भी अगर हम देखें तो ये नंबर 0.93 पे था। तो अगर आप देखोगे ये पहले भी ये इतना कम था। और उससे पहले अगर आप देखोगे 64 टाइम था, लेकिन उस वक्त डेट का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन कंपनी ने हैवी डेट क्यों लिए हैं? क्योंकि लगातार कंपनी को एक्सपांशन अगर करना है तो अगर इक्विटी से उनको फंड नहीं मिल रहे तो एट दी एंड उनको डेट ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कंपनी वो लेती हुई हमें नजर आई थी। अब ये देखिए, 161 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अराउंड 3-4 दिन पहले ये स्टॉक अराउंड 120 के लगभग ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी 30 से 35% ये स्टॉक भाग चुका है। देखिए, इसका जो 5 साल का है ये वो है 555 रुपए का। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो अराउंड 1000 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। देखिए, एक बात ये भी, 2000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाला स्टॉक आपको अभी 500 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी के लिए काफी अच्छी है। 96 स्टोर्स कंपनी के पास अवेलेबल है। अगर एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टॉक को देखें, यहाँ पे थोड़ा ये स्टॉक हमें अच्छा नजर नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, जो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है, अभी 96 स्टोर्स इनके पास है। हो सकता है आने वाले टाइम पे डिजिटलाइजेशन भी यहाँ पे ये करे, क्योंकि जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग पे लोग बिलीव कर रहे हैं, वहां पे इन्हें भी वो करना पड़ेगा अगर इनको बिजनेस में सर्वाइव करना है। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्ट करने यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हमें ज्यादा नजर आते हैं। अब देखिए,
एक जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी कि ऐसा कोई न्यूज़ अभी मार्केट में इससे रिलेटेड नहीं आया, लेकिन ये पिछले अगर 3 दिन से अगर हम देखें, 3 वर्किंग डेज से, तो लगातार अपर सर्किट हमें इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कोई इनसाइडर न्यूज़ हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ जो 1-2 हफ्ते बाद हमें पता चलेगी, जब रिटेल इन्वेस्टर को पता चलेगी कोई पॉजिटिव न्यूज़, और जब रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को बाय करने जाएगा तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। और जब तक वो न्यूज़ बाहर नहीं निकलती है, हो सकता है ये स्टॉक को ऑपरेटर और ऊपर लेकर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे हैवी रिस्क नजर आता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको वी मार्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।